आप सभी जनपद वासियों को, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, मित्रों को नववर्ष, राष्ट्रीय उत्सव, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति के शुभागमन पर अपने और अपने सभी संबंधी जनों के प्रति मेरी शुभकामनाओं का उपहार आप स्वीकार करें। आप सबका जीवन उत्सवमय हो और नई साल नई ऊर्जा के साथ आपको मंगलमय हो। और 2020 जो पीछे बीता है, जो कोरोना महामारी के दौर से हम लोग गुजरे हैं, मैं भगवान राम से, ईश्वर से यही कामना करूंगा कि कोरोना महामारी से हम 2021 में निजात पाएं। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग ठंड से भी बचें, ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है। ठंड बढ़ रही है और कोरोना से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अभी भी समाज में लोगों के यहाँ पेशेंट दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसलिए बचाव ज़रूरी है। सोशल गैदरिंग से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। नए साल मैं अपने जनपद वासियों को और पूरे देश की जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर लोगों का परिवार खुशी से आगे बढ़े और मजबूत हो, देश की तरक्की करे, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और जनता की समस्याओं को लेके लड़ने के भी काम करें। पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से समस्त जनपद वासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई। आप सभी के जीवन में नया साल मंगल काम लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए, यश कीर्ति सम्मान लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात, जो 2020 में पूरा विश्व स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भयभीत था, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस भय का समूल नाश हो, वैक्सीन जल्दी से जल्दी राष्ट्र को प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बधाई एक बार फिर से मेरी तरफ से। प्रणाम। मैं पवन कुमार मिश्रा, प्रबंधक पूर्वांचल पीजी कॉलेज, पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेज रानी की सराय आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामना नववर्ष की देता हूँ। नया वर्ष आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, यही हमारी मंगल कामना है। आजमगढ़ जिले के रहने वाले मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी ने प्रेस वार्ता कर फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। बता दें कि आगामी 7 जनवरी 2021 को रिलीज होने वाली कागज फिल्म विवादों में घिरती नजर आ रही है। यह फिल्म यूपी के आजमगढ़ जनपद के रहने वाले लाल बिहारी मृतक के जीवन पर बनाई गई है। शहर के राजघाट स्थित शमशान स्थल पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी ने फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक फिल्म बनाने के लिए वर्ष 2003 में राइटर इम्तियाज हुसैन के साथ उनके घर आए थे। उसके बाद फिल्म का काम शुरू हुआ। बताया कि वह उनको बार बार मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, आजमगढ़ और सीतापुर बुलाते रहे। कहा कि उनका पूरा परिवार 18 वर्ष से उन्हें सहयोग करता रहा। कागज फिल्म में उनके लिखे 2 गाने भी हैं। आरोप लगाया कि फिल्म एग्रीमेंट की कॉपी मांगने पर वह हीला हवाली करते रहे। एक बार भी उन्हें फिल्म की कहानी नहीं सुनाई गई और ना ही फिल्म दिखाई गई। फिल्म रिलीज होने से पहले दिखाने से मना कर दिया। एग्रीमेंट की कॉपी फिर मांगने पर कहा कि कहानी का सारा अधिकार उनके पास है। उन्होंने आरोप लगाया कि सतीश कौशिक ने 100 रुपये के स्टाम्प पर हस्ताक्षर कराकर उनके संघर्ष की कहानी अपने नाम कर ली और उसका लाभ उठा रहे हैं। मुझे तो सरकार ने मृत घोषित किया था। मैं लगभग 18 वर्ष के बाद ज़िंदा हुआ। अब मुझे सतीश कौशिक मेरे सारे अधिकार को ले लिए हैं। मेरी कागज़ फिल्म जो बना रहे हैं उसमें एग्रीमेंट करा लिए। इसलिए मैं प्रेस वार्ता बुलाया हूं, आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरे सारे अधिकारों को लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी अन्याय किया है। और जब मैं एग्रीमेंट की कॉपी मांगा तो कहे कि आपको नहीं मिलेगी। मैं आपकी पूरी जीवन ले लिया हूं और मैं इसको बेचूंगा, जो चाहूँ करूंगा, आप इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए बड़ा दुखी होकर कि मेरी लड़ाई मीडिया के लोग लड़े हैं और मैं कैसे उभरा हूं। लेकिन फिर मैं जाते जाते 45 वर्ष में फिर एक
फिल्म निर्देशक के यहाँ फंस गया और मेरे सारे अधिकार को उन्होंने ले लिया। क्या अधिकार आपका ले लिए? सतीश कौशिक ने एक मतलब वो जिसमें गाना लिखे थे और एग्रीमेंट हमसे कराए थे कि हम आपकी फ़िल्म बनाएंगे, लेकिन वो एग्रीमेंट में सारे अधिकार को ले लिए हैं, लिखवा लिए हैं। और जो इंग्लिश में लिखा था, हम लोग इंग्लिश जानते नहीं, हिंदी भी पूरी नहीं जानते हैं। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा, अन्याय हुआ है। अब इसके लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आवाज़ उठाइए और मैं उच्चतम न्यायालय तक जाऊँगा। बता दें कि 6 मई 1955 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खलीलाबाद में जन्म लेने वाले लाल बिहारी मृतक के पिता कृषि मजदूर थे। उनकी मौत के बाद अमलो थाना मुबारकपुर तहसील सदर आजमगढ़ में उनका पालन पोषण हुआ। 30 जुलाई 1976 को उन्हें भू राजस्व अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया था। काफ़ी संघर्षों के बाद 30 जून 1994 को वह अभिलेखों में दोबारा जिंदा हो सके। तब से वह लगातार अभिलेखों में मृत लोगों को जिंदा साबित करने की जंग लड़ते आ रहे हैं। आपको भी क्या नुकसान हो सकता है? मेरा नुकसान इसलिए हो जाए कि लड़ाई मैं लड़ूं, सारे अधिकार को ले लेंगे। मेरी एक किताब की रॉयल्टी ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्री की रॉयल्टी ले लेंगे, फिल्म की रॉयल्टी ले लेंगे। मतलब कुछ मैं नहीं कर सकता और न मेरे परिवार वाले कुछ कर सकते हैं। और वो जो ऐसा काम किए हैं, जो धोखाधड़ी जो हुआ है, सबसे ज़्यादा जो फर्जी नोटरी वैन हल्फी करा लिए हैं और हम लोग से दस्तखत कराए लखनऊ में और नोटरी कराया जाकर बम्बई में, तो ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं तो चाह रहा हूँ कि फिल्म रोक दिया जाए, रिलीज न हो और जब तक मेरा निर्णय न हो जाए। तो कोर्ट में आप जाएंगे, इसमें दरखास्त करेंगे? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय तक हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तैयारी हमारे वकील साहब कर रहे हैं। मैं पवन कुमार मिश्रा, प्रबंधक पूर्वांचल पीजी कॉलेज, पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेज रानी की सराय आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामना नव वर्ष की देता हूँ। नया वर्ष आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, यही हमारी मंगल कामना है। आदर्श शिशुपाल, प्रोप्राइटर अनुश्री फिलिंग स्टेशन, बेलनाडी आजमगढ़। हम अनुश्री फिलिंग स्टेशन की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप आजमगढ़ वासियों का नए साल में 2021 में, जैसा कि 2020 में तमाम विपत्तियां आई, तमाम महामारी आई, जिससे कि पूरे देश को झेलना पड़ा, ऐसी विपत्ति कभी वर्तमान और भविष्य में कभी ना आवे, ऐसा ईश्वर से कामना करते हुए अपने अनुश्री फिलिंग स्टेशन की तरफ से, जैसा कि हमारा शुद्धता, स्वच्छता और सम्मान एक हमने नारा दिया है, उस नारे को और अपने अंदर ग्रहण करते हुए और अपने उपभोक्ताओं को, कस्टमरों को संतुष्ट करते हुए सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नए वर्ष पर आजमगढ़ जनपद वासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वर्ष जो कमियां रह गई थी, जो दिक्कतें थी, वो भगवान करे कि इस वर्ष ना हो और नए वर्ष में लोग उत्साह उमंग के साथ रहें, अपने कार्यों को करें, अच्छे कार्यों में रहें और इसी बात से सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजयलक्ष्मी मिश्रा, श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति की अध्यक्ष, अभी अपने सभी जनपदवासियों को नए साल, मकर संक्रांति और 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और नए साल में हमारे पूरे भारत में, हमारा भारत स्वस्थ रहे, समृद्ध हो, इसकी कामना करती हूँ। और एक बार फिर से जनपद वासियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जगदम्बिका चतुर्वेदी एडवोकेट, चेयरमैन विधि विभाग, जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। नव वर्ष के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष जनपद वासियों का अच्छी तरह से बीते, उसमें समृद्ध हों, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं उनके लिए कामना करता हूं। मैं ऋषभ उपाध्याय, डायरेक्टर पिक्सोलेशन टेक प्राइवेट लिमिटेड, सिधारी आजमगढ़। आप सभी जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाई देता हूं। नया वर्ष 2021 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। हमारी कंपनी के द्वारा सभी प्रकार का डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का कार्य होता है। मेन रूप से हम लोग सोशल मीडिया
के द्वारा एडवर्टाइजमेंट का कार्य करते हैं, जो ज़िले में पहली बार ऐसा हो रहा है। एक बार हमारी कंपनी को सेवा का अवसर ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं मारुति शरण शुक्ल मारुति केयर की तरफ से समस्त भारतवासियों को, जनपद वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।